Hello and welcome to my channel. Be at ease with Ramesh Khanna. And I'm saying yes, be at ease, have a smile on your face, and we're going to do something very interesting. और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? हम एक सम सॉल्व करने वाले हैं based on the topic that is trigonometry. Let's see the sum. Sum देखते हैं क्या दिया. If sin theta is equal to 7/25, that means sin theta का वैल्यू दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया है, and then find the value of all remaining trigonometric ratios. मतलब बाकी के जो बचे हुए रेशियोज है कितने हैं? 5. That means we are supposed to find the value of cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. एक का वैल्यू दिया है और बाकी पांचों का वैल्यू फाइंड करना है. अब ये करेंगे कैसे? एक चीज याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. So whenever you're solving this kind of sum, this type of sum, जब मैं बोलता हूं this type मतलब जहां पे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमें दिया है और बाकी का वैल्यू फाइंड करना है, इस टाइप के सम जब हम करते हैं, याद रखना हमें सिर्फ 3 आइडेंटिटीज और 5 रिलेशंस का यूज करना है. इसका ही यूज करना है जो हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ा है, समझा है, डिस्कस किया है. अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, जहां पे हमने 5 रिलेशंस डिस्कस किए थे और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस किए. तो इस टाइप के सम्स के लिए हमें सिर्फ इन 5 रिलेशंस और 3 आइडेंटिटीज का जरूरत है और कुछ नहीं. यस, और कुछ नहीं, और बहुत सिंपल है और आप खुद करोगे. चलिए अभी यूज कैसे करना है, बट उसको यूज करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं. जो हमने 6 रेशियोज पढ़े, नाउ आउट ऑफ दो 6 रेशियोज, फर्स्ट 2 रेशियोज साइन एंड कॉस, वी विल कॉल देम एज प्राइमरी रेशियो या बेसिक रेशियो. हम उसको प्राइमरी रेशियो बेसिक रेशियो बोलेंगे. अभी कहीं बुक में ऐसा नहीं दिया, मैं बोल रहा हूं, हम डिस्कस करेंगे, हमारी डिस्कशन के लिए हम उससे बोलेंगे प्राइमरी या बेसिक रेशियो. क्यों ऐसे बोल रहा हूं, देखिए. नाउ टेल मी, अगर हमें साइन और कॉस पता है, सोचिए और बताइए, कैन वी फाइंड tan थीटा? आप बोलोगे हाँ, बिकॉज tan इज नथिंग बट यस साइन अपॉन कॉस. हमने रिलेशन को यूज किया. ओके, साइन और कॉस पता है, कैन वी फाइंड कॉट? बोलोगे हाँ, कॉट इज नथिंग बट कॉस अपॉन साइन. वेरी गुड. साइन पता है तो क्या हम कोसेक फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा. कॉस पता है, क्या हम सेक फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल, बाय यूजिंग द रिलेशन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. मतलब जाहिर सी बात है, अगर हमें वो दो बेसिक रेशियोज, वो प्राइमरी रेशियो साइन और कॉस की वैल्यू पता है, तो हम बाकी के जो 4 हैं, जिसे हम सेकेंडरी रेशियोज बोलेंगे, उसके वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं. वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द सेकेंडरी रेशियोज. इज दिस सिंपल? यस. दैट मींस इस सम में हमें पता है, व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस सम, वी नो वन प्राइमरी रेशियो दैट इज साइन. वी जस्ट नीड टू गेट द सेकेंड वन दैट इज कॉस. सो हाउ डू वी गेट दैट? ओके, अभी कोई रिलेशन से मिलेगा क्या? चेक कीजिए, साइन पता है, कॉस कोई डायरेक्ट रिलेशन से मिले? नहीं. तो चेक कीजिए आइडेंटिटी. अभी आइडेंटिटी में चेक कीजिए, देन आइडेंटिटी जस्ट चेक, क्या हमारे पास कोई ऐसा आइडेंटिटी है जहां पे साइन और कॉस दोनों है? यस, एंड यू आर वेरी करेक्ट, वी हैव द फर्स्ट आइडेंटिटी. हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो आइडेंटिटी है. तो चलिए उसे यूज करते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट स्टेप. सो लेट्स डू दैट. सो वी आर गोइंग टू राइट देयर sin square theta plus cos square theta is equal to 1. लिख दिया. समझ आया? बिकॉज साइन दिया है, हमें कॉस फाइंड करना है, तो वो आइडेंटिटी यूज करेंगे. वेरी गुड. अब हमें साइन की वैल्यू दी गई है. साइन की वैल्यू कितनी है? 7/25. सो कैन वी सब्स्टिट्यूट देयर? यस, वी कैन सब्स्टिट्यूट. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट देयर. तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिखेंगे साइन के जगह पे 7/25 द होल स्क्वायर प्लस cos square theta would remain the same, that is equal to 1. Easy? Very good. Super. Now what is 7 square? 49. What is 25 square? 625. Very good. So we'll write further 49 upon 625 plus cos square theta is equal to 1. Wow, very easy.
अभी हमें cos की वैल्यू फाइंड करनी, so we'll keep cos square theta on the left hand side, we'll shift that 49 upon 625 onto the right hand side, so it will become minus of 49 upon 625. So let's write it. So in the next step we'll get cos square theta is equal to 1 minus 49 upon 625. Beautiful, isn't it? Very good. So अभी आगे से solve करते हैं. So we'll say this is very simple now, right? What is that? It is 1 minus 49 upon 625. Denominators are different. So what are you going to do? You're going to take the LCM. So what do we get? Next step, yes, 625 minus 49 upon 625. Wasn't that easy? Very good, super. अभी काफी नजदीक है हम cos फाइंड करने से. So what do we get next? Yes, in the next step we get, therefore we get cos square theta is equal to, what is 625 minus 49? 625 minus 49, how much is that? You're very correct, it is nothing but, we get it as 576 upon 625. Very good. So what's the next step? हमें cos square theta का वैल्यू मिला, बट हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? cos theta का वैल्यू. सो मुझे ये बताइए, what is the value of cos theta? You'll say it's very simple, taking square root on both sides. So what is square root of 576? 24. What is square root of 625? 25. Very good. That means we got the value here as 24 upon 25. तो हमें cos theta का वैल्यू मिल गया. मिला कि नहीं? मिल गया. And we can write the reason here into bracket. हम reason लिख सकते हैं taking square roots. But it wasn't that easy. Very simple. So we ended up getting the value of cos theta. हमें cos theta का वैल्यू मिल गया. अब हमने क्या किया? हमें दोनों प्राइमरी रेशियोज के वैल्यू में ये साइन का वैल्यू दिया था, cos थीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया, तो हमें साइन और cos दोनों मिल गया. अब हमारे पास दोनों प्राइमरी रेशियोज है. नाउ टेल मी, क्या हम बाकी के 4 सेकेंडरी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं. और वो फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ रिलेशंस यूज करना है, बिकॉज हमें पता है tan क्या है? साइन अपॉन cos. cot क्या है? cos अपॉन साइन. या तो डायरेक्टली हम cot को 1 अपॉन tan ले सकते हैं. ये है सिंपल. सो अभी साइन है, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कोसेक मिलेगा. cos है, cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें सेक मिलेगा. मतलब हमने क्या सीखा कि हमें इस टाइप का सम जब भी आता है, हमें पहले प्राइमरी रेशियोज ढूंढने हैं. पर उससे पहले हमने क्या सीखा है? यहाँ पे देखिए, एक स्टेप जो आपने किया है, सॉल्व करते करते हमने सीखा है. कोई स्टेप याद नहीं रखना है. इस टाइप का सम जब भी आता है तो हमने देखा साइन का वैल्यू दिया है, हमें cos फाइंड करना, तो हमने क्या पहला यूज किया? हमने पहला यूज किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सो द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू कैन रिमेंबर हियर इज, व्हिच यू अंडरस्टूड ऑन योर ओन, जो हमने करते करते सीखा. इस टाइप के सम में सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे. और कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन. हमें साइन दिया था, इसके लिए हमने फर्स्ट वाला यूज किया. अगर समझिए हमें सम में tan का वैल्यू दिया होता तो हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करते? यस, वेरी करेक्ट, द सेकंड वन. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. समझिए हमें कोसेक का वैल्यू दिया होता तो हम कौन सा यूज करते? थर्ड वन. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इस टाइप का सम जब भी आता है, वेरी इजीली अंडरस्टूड इट. हमने समझ लिया कि हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है. कौन सा? डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन. ओके, वेरी गुड. अभी इसके बाद याद रखना, हमें सम में प्राइमरी रेशियोज पहले मिलने चाहिए, तो प्राइमरी रेशियोज ढूंढ के रखो. तो यहां तो मिल गया, साइन और कॉस मिला है. तो अभी बाकी के जो रेशियोज हमें फाइंड करने हैं वो इजीली मिलेगा बाय यूजिंग रिलेशन. मतलब एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है पहली बार, उसके बाद जो भी फाइंड करना है उसके लिए सिर्फ रिलेशन यूज करना है और कुछ नहीं. इजी है कि? चलिए अभी करते हैं आगे. सो लेट्स फाइंड द नेक्स्ट वन, दैट इज tan यूज करते हैं. So you will say tan is very, very, very easy, isn't it? What is that? So we know tan theta is equal to sin theta upon cos theta, isn't it? Yes. तो sin theta का वैल्यू क्या है? 7 upon 25. अभी और एक चीज याद रखिए, when you're solving this type of sums, you're always having ratios. Now tan is nothing but sin upon cos. ये already ratio form में, fraction form में. अभी इस fraction में sin का वैल्यू fraction में ही है,
कॉस का वैल्यू भी फ्रैक्शन में, तो एक फ्रैक्शन में अगर और फ्रैक्शंस आ जाए, सुनिए जरा, अगर एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में भी और फ्रैक्शन आ जाए, तो आपको हमेशा उस एक्सप्रेशन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मतलब न्यूमरेटर, उसके बगल में डिवीजन का साइन एंड बाजू में डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर इज साइन थीटा, उसका वैल्यू लिख दिया, बगल में आप डालोगे डिवीजन का साइन डिवाइडेड बाय cos theta का वैल्यू which we know is nothing but just now we got it as 24/25. Wasn't that easy? Very simple. अभी इसे सॉल्व कीजिए, what do we get? 7/25. डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, मतलब 24/25 का रेसिप्रोकल आ जाएगा, that is nothing but 25/24. Beautiful, isn't it? अभी क्या कैंसिल हो रहा है? आप बोलोगे yes, 25 cancel. What do we get? We get it as 7/24, and that's the value of tan theta. So हमें tan theta का वैल्यू मिल गया, तो हमने बोला वाह बहुत इजी है, तो राइट, हमें पहला cos का वैल्यू मिला, अभी tan मिला, और 3 बाकी है, और 3 फाइंड करना तो बहुत इजी है। तो आप बोलोगे ओके नेक्स्ट, अभी कोसेक सेक कॉट है, तो आपको जिस ऑर्डर में जो फाइंड करना है आप कर सकते हो। अब बोलोगे अभी tan मिला है, तो चलिए इसका रेसिप्रोकल करके कॉट फाइंड कर लीजिए, राइट। सो व्हाट डू वी गेट? यू विल से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये रिलेशन लिख लीजिए, ओके। 1/tan थीटा मतलब tan थीटा का रेसिप्रोकल। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? 7/24 का reciprocal is 24/7. That means you can directly write here it is 24/7, and that's the value of cot theta. Wasn't that easy? Yes, it was easy. Super. You got that? Okay. You got cot. Now what are the two things remaining? आप बोलोगे बहुत सिंपल है, अभी हमें क्या चाहिए? cosec और sec. So let's find cosec. So what do we get? Cosec theta. Cosec theta is equal to 1/sin theta. इसका मतलब बहुत इजी है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा है 7/25, उसका रेसिप्रोकल होगा 25/7। दैट मींस हमें कोसेक थीटा का वैल्यू मिल गया, दैट इज नथिंग बट इट इज 25/7। नाउ वाज़न्ट दैट इजी? तो आप बोलोगे वाह ये तो इतना इजी है। यस इट इज वेरी इजी। नाउ लेट्स फाइंड द लास्ट वन। व्हाट इज दैट? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec theta, and we know what is sec theta. Sec theta is nothing but it is reciprocal of cos theta. Correct? Sec theta is nothing but 1/cos theta. और cos theta का वैल्यू हमें पता है, क्या मिला था? 24/25, उसका रेसिप्रोकल मतलब होगा 25/24, and that's the value of sec theta. We got the values. अब मुझे बताइए, हमें बाकी के 5 रेशियोज मिल गए कि नहीं? मिल गए। इट वाज सो वेरी इजी। सो एट वन ग्लैंस यू कैन सी व्हाट वी हैव गॉट। हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया गया था 7/25, और हमने बाकी के जो रेशियोज हमें फाइंड करने थे, बाकी के रेशियोज मतलब कॉस फाइंड करना था, टैन फाइंड करना था, कोसेक फाइंड करना था, सेक फाइंड करना था, और कॉट फाइंड करना था, ये हमने सब फाइंड कर लिया, और बहुत इजीली कर लिया। वाज़न्ट दैट इजी? वेरी 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 सिंपल, इजंट इट? तो याद रखिए, इस टाइप का सम जब भी हम करते हैं, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बिकॉज आपने खुद किया है। वेरी सिंपल। इस टाइप का सम मतलब याद रखिए, when one trigonometric ratio is given and then you're supposed to find the remaining, it's very simple. What's the first thing we did? We're going to apply a trigonometric identity. पर कौन सा trigonometric identity? Based on what is given. हमें साइन दिया था, इसके लिए हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज किया। एक ही बार आइडेंटिटी यूज करना है, पहली बार। उसके बाद जो भी हमें फाइंड करना है, उसके लिए सिर्फ रिलेशन यूज करना है। बट जो भी फाइंड करना है उससे पहले हमें ये देखना है, क्या हमारे पास बेसिक रेशियोज आ गए हैं? साइन और कॉस यहाँ पे तो मिल गया, तो साइन और कॉस मिल गया। उसके बाद हमने सेकेंडरी रेशियो सब फाइंड कर लिए बाय यूजिंग relations. Isn't that easy? So this is so beautiful, so very easy, very simple, right? अभी आपने खुद सीखा और आपने खुद इसके सॉल्यूशन करने का जो मेथड है वो आपने खुद आइडेंटिफाई किया, खुद डेवलप किया। So wasn't that easy? Very easy, right? So you have liked it. So do like the video, do share the video, and subscribe to the channel. And I'll meet you in the next video with another interesting sound. Till then, smile.